हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। और मॉर्निंग हो गई है और आप लोग देख सकते हैं कि आज पूरा उजाला हो चुका है क्योंकि हो रहा है 5 AM। मैं आज 4 AM में नहीं उठ पाई हूँ। आज मेड छुट्टी लेके गई है तो रात में थोड़ा काम करके सोई तो बहुत लेट हो गया सोने में और बहुत थक भी गई। तो अराउंड 12 बज गया सोने में। तो फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ, 4 बजे नहीं उठती हूँ। अदरवाइज कोशिश तो बहुत 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 की लेकिन बॉडी ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। और फाइनली क्योंकि आदत तो थोड़ी बहुत हो गई है तो 5 बजे आराम से उठ गई हूँ और बस मुंह हाथ धो करके आती हूँ और अपने काम पे लग जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, इट्स 7 AM राइट नाउ और आज मुझे अभी ही उठना पड़ेगा। अदरवाइज मैं 8 AM तक आराम से पढ़ती हूँ, आप लोगों को पता है। लेकिन और मेरी बिंदी ऐसे 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 करते करते झड़ गई और मैं बिना बिंदी के, मुझे खुद को ही नहीं पसंद अपना फेस। बट कोई नहीं, मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि मैं अब उठ रही हूँ। वैसे तो मैं 8 AM तक कंटिन्यू करती हूँ लेकिन आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज मेड नहीं आने वाली है, हेल्पर नहीं आने वाली है, तो सारा काम खुद करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं जाती हूँ घर का काम निपटाने के लिए। ऑल्सो कोरोना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो मैं और ये बात कर रहे थे ऐसे ही कल कि क्या करें, मेड को हटा दें, थोड़े कुछ ऐसा डिसाइड कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर मैंने एक चीज लास्ट में सोची कि ओनली बर्तन के लिए रख लेते हैं उसको। मास्क लगा के आएगी, सैनिटाइज वगैरह करेंगे हम उसको जब वो आएगी, बर्तन माजेगी और चली जाएगी। और झाड़ू पोंछा साफ सफाई तो मैं कर ही लूंगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी मेड को बर्तन के लिए लगा के रखूंगी लेकिन झाड़ू पोंछा मैं खुद कर लूंगी क्योंकि अभी मैं 7 बजे से किया तो 7:30 तक वो हो गया, तो आधे घंटे में झाड़ू पोंछा मेरा हो जा रहा है घर घर में अंदर अंदर में। तो फ्रेंड्स, इस 9 AM नाउ मेरा काम सारा ऑलमोस्ट हो चुका है और बस कपड़े धोने हैं, जो कि मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा ब्रेक लेके कपड़े धोने लगाऊंगी। और देव यहाँ पे बैठा हुआ है, उठ चुका है देव भी, नाश्ता ये कर के ऑफिस जा चुके हैं। और अब मैं भी जा रही हूँ नहा धोने, देव को भी नहला दूंगी और उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊंगी और साथ साथ में कपड़े धोती रहूंगी क्योंकि आज थोड़ा और दिन से ज्यादा काम हो गया है तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज अब करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला पूरा दिन सिर्फ काम में निकल गया। वैसे तो संडे का दिन मैं थोड़ा सा चिल डे ही रखती हूँ लेकिन क्योंकि आज सुबह भी उतनी ज्यादा मैं टाइम नहीं दे पाई हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा अब इसको मैनेज मुझे सारा काम हो गया है और फिर से अपने काम पे आ गए हैं, अपने रूम में आ गए हैं। और ये हमारा रूम है, ये हमारी बुक्स हैं और अब हमारी पढ़ाई होने वाली है। और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि काम वही करो प्रायोरिटी में जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, और बाकी सारे जितने भी और काम हैं जीने के लिए करना जरूरी है उनको भी देख लीजिए एक बार ध्यान से। जो जो आप दिन भर में काम करते हैं तो प्रायोरिटी अपनी बना लीजिए और फिर अपने पूरे दिन को सेंट्रिक करिए। जैसे कि पढ़ना मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारा काम है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है जब मैं पढ़ती हूँ और कुछ मुझे नॉलेज गेन होती है। उससे ज्यादा अच्छा काम मुझे और कोई लगता नहीं है। तो ये एक तरीके से मेरा मेन प्रायोरिटी का काम है। और इसके अलावा मैं घर के काम जो भी करती हूँ, क्योंकि करती तो मैं सारे ही काम हूँ, लेकिन वो मैं ये सोच के करती हूँ कि मैं इनको किस तरीके से मैनेज करूं कि मैं जो अपना प्रायोरिटी वाला, जो मेरा सबसे मन पसंद का काम है, उसको मैं और बेटर कर सकूं। बाकी काम मैं इस मोटिव के साथ में करती हूँ। तो हमें कोई एक काम तो ऐसा अपने लिए बनाना ही पड़ेगा जिसको करने में हमें सबसे ज्यादा मजा आता है, भले ही उससे कुछ हमें पैसा मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो, जो भी हो, लेकिन दिल से आपको जो करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो काम तो आप करो ही करो। कि पढ़ाई है, अब पढ़ाई भी ना लोग इसलिए करना शुरू कर देते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, इसीलिए फिर जो पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं लगता। लेकिन पढ़ना तो एक सबसे बड़ा काम है,
वो काम आप कर ही नहीं सकते हो जब तक आपको वो काम करने में ही मजा नहीं आता। तो इसीलिए पहले अपने आप को अच्छे से टटोल लो कि आपको पसंद है भी कि नहीं, या अगर सिर्फ जॉब के लिए ही कर रहे हो तो एक बिल्कुल प्रिसाइज वे में आप उससे कुछ जॉब पाना चाहते हो तो बहुत ही प्रोफेशनल वे में स्टडी करो। फिर ऐसे रोना वोना मत करो कि नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं हो पा रहा। या तो प्रोफेशनल वे में करो जो भी चीज करनी है, या फिर बिल्कुल अपने दिल के अंदर से कोई चीज आ रही है तो करो। मेरे साथ में स्टडीज और म्यूजिक दो चीजें हैं जो दिल से मुझे करना पसंद है और हमेशा से करना पसंद है। इसके अलावा बहुत ज्यादा मैं और किसी चीज में कभी इंडल्ज रही भी नहीं हूँ, इन दो चीजों के अलावा अपनी अभी तक की लाइफ में। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो मुझे करना बहुत पसंद है। तो अब प्रायोरिटी तो लेकिन डिसाइड करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे अपने म्यूजिक को थोड़ा सा इस समय में पीछे रखना पड़ा, क्योंकि अभी ये टाइम है जो कि मैं पढ़ाई को आगे रखना चाहती हूँ और इससे कुछ अचीव करना चाहती हूँ। तो इसीलिए इसको अभी मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी बना रखा है। म्यूजिक को मैंने थोड़ा साइड लाइन पीछे डाला हुआ है। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे कि मोनोटोनस लाइफ होती है तो म्यूजिक को लेती हूँ और खुद को एंटरटेन करती हूँ, और बाकी जो घर का काम है, घर के काम का मैनेजमेंट है, सब कुछ संभालना है, उसको मैं एक स्किल की तरह करती हूँ कि मेरी मैनेजिंग स्किल इससे इम्प्रूव होगी। उसको इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ घर के काम। चाहे मुझे उसके लिए कुछ काम के लिए मेड अवेल करनी पड़ रही है तो मैंने वो की। जो मेरे प्रायोरिटी का काम है वो सेकेंडरी काम की वजह से नहीं हो पा रहा है, उसमें हिंड्रेंस आ रही है, इसीलिए मैंने सेकेंडरी काम को डिवाइड किया। और अगर आप लोगों के साथ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि आप अपने इस काम को किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो फिर मैनेज करना सीखो कि कैसे बेटर वे में हम कम से कम एनर्जी लगा के किसी काम को फिनिश कर सकते हैं घर के। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप लोग अगर स्टडी करना चाहते हो तो घर के काम आपको सेकंड नंबर पे डालने पड़ेंगे, अदरवाइज तो आप वही कर लीजिए, फिर पढ़ाई मत कीजिए। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों के साथ में इस चीज को शेयर कर देती हूँ, तो शायद आप इस चीज को समझो और आपको हेल्प मिले। तो चलिए अब मैं अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट कर। तुम्हें को खुद जाके तुम्हें को जाके केला तुम खुद जाके केला हा 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 तुम तो फ्रेंड्स, मैंने स्टडीज के बाद में कपड़े धोने में लगा रखे हैं और उसके साथ साथ एक बहुत ही मस्त काम किया है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो अपना ये रूम है ड्राइंग रूम, इसकी पूरी सेटिंग चेंज की है। बाकी अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर से चेंज कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, हुआ ये कि ये आए और बोले कि जो मैंने सेटिंग की है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो अब मैं उसको शाम को फिर से पहले ऐसा कर दूँ। इतना ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन ये देव मुझे सोने नहीं दे रहा है और ये खेल रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेट तो जाती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊंगी। अगर पहले ऐसा होता तो मैं बहुत चिढ़ जाती, लेकिन अब मुझे बिल्कुल चिढ़नी मचती है, क्योंकि जो मेन चीज़ है मैं वो कर पा रही हूँ। तो मुझे अब किसी चीज़ से चिढ़ ज़्यादा मच नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, मैं उठ गई थी 4:15 बजे, क्योंकि ये ऑफिस जा रहे थे और देव सोया नहीं फिर भी। और ये देखिए, अब मैंने इसको सुलाया है और बाप रे इतना रोते रोते सोया है ना। पापा चले गए, पापा चले गए। बच्चे पालना ना कोई आसान काम नहीं है। इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ पेशेंस। और अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हो तो ठीक है, बच्चों से सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको चिढ़ना नहीं होगा, तभी आप कुछ सीख सकोगे। जब आप सीखने के लिए रेडी होगे तभी आप सीख पाओगे। और आप चिढ़ जाओगे, चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। ये चीज़ मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ, क्योंकि पहले मैं देव के ऊपर गुस्सा कर देती थी ना, तो वो गुस्सा करने की ही टेंडेंसी मेरी बन रहती थी कि गुस्सा ही कर दो चलो। लेकिन अब मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, तो दूसरे वेज अपने आप धीरे धीरे सीख पा रही हूँ। एक चीज़ मैं बहुत अच्छी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। मैंने चाय बना ली है और अपनी बुक्स भी ले आती हूँ, यहीं बेडरूम में ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे वाले रूम में तो मैंने देव को सुलाया है। जैसे कि मैंने साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ली है, तो उससे मुझे थोड़ा सीखने को थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलती जा रही हैं, जो कि मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और मुझे बेनिफिट मिल रहा है। और कभी कभी वीडियोस में चलते फिरते जो भी मैं बातें कहती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो।
तो मुझे लास्ट 1 वीक में 4 केसेस आ चुके हैं जिनको कि मैंने सॉल्व किया है। आई नो कि उसमें से सबको मेरे सॉल्यूशंस पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि होता ये है कि आप किसी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हो लेकिन सॉल्यूशन भी लेके जाते हो, इसीलिए आपको सामने वाले का सॉल्यूशन पसंद नहीं आता है और आपके अंदर कोई अपना ही सॉल्यूशन होता है जिसको कि कोई है ऐसा अंदर जो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाला वो चीज बोल दे तो आप उस चीज को मान लोगे। तो ये 2 चीजें होती हैं। यूं ही मैंने साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल एक दिन में चूज नहीं कर लिया। मैं पिछले 2 साल से, जबकि मैं यूपीएससी की मुझे प्रिपरेशन करनी है, ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं था। उससे पहले ही मैंने सोचा था कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी। तो चलो अब मैं चाय पीती हूँ अपनी और फिर स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। देव जब तक सो रहा है तब तक, क्योंकि उसके बाद उठ के मैंने जो रायता फैलाया वो भी मुझे ठीक करना है। फ्रेंड्स, आई सेटल्ड माई रूम बैक और हम लोग मार्केट होके आए और सब्जी वगैरह खरीद के लेके आ चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। इट्स 8 PM। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहूंगी और मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।